प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको ज्योतिष का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक सूत्र बताने वाला हूं। ये सूत्र आज मैं आपको शनि से जुड़ा बता रहा हूं, शनि से पंचम भाव से जुड़ा बता रहा हूं। वैसे इस सूत्र को आप अन्य ग्रह पर भी लागू कर सकते हैं। अन्य ग्रहों से भी इस सूत्र को मिला करके आपके जीवन में किस प्रकार का सुरक्षा कवच ग्रहों के द्वारा बनाया गया है, यह आपको पता लग जाएगा। मैं आपको जानकारी देता हूं, बड़ी ही रोचक जानकारी है और ये जानकारी कैसे मेरे दिमाग में आई वो भी मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि चैनल पर आपको लगातार वीडियो नहीं मिल पा रही है, या फिर जो शॉर्ट वीडियो है वो तो कभी मिल जाती है लेकिन लॉन्ग वीडियो नहीं मिल पा रही है। उसका एक ही कारण था कि पिछले कुछ दिनों से ऑफिस के बाहर काम चल रहा है और वो काम अभी भी चल रहा है। अब बीच में कुछ समय मिला है तो मैं आपको वीडियो दे पा रहा हूं। अब अगर पूरी तरह बंद होगा तो लगातार आपको पहले की तरह वीडियो मिलती रहेंगी। और ये काम चलने के कारण ही पिछले 2 बार से भी मैं आपके समक्ष लाइव नहीं आ पाया हूं। हालांकि विचार तो मेरा ये था कि मैं आज भी आपके साथ लाइव करूंगा, क्योंकि ये वीडियो आपको रविवार को ही मिलेंगी। तो विचार तो यही है कि लाइव में आ जाऊं, लेकिन देखूंगा अगर स्थिति सही रही और कोई ऐसा बाहर ज्यादा शोरगुल नहीं हुआ तो मैं लाइव आ जाऊंगा। नहीं तो फिर लगातार गुरु पूर्णिमा से मेरा विचार है, गुरु पूर्णिमा से लेकर के मैं लगातार अगले 3-4 दिन लाइव करूं। जो जितने भी लाइव है पूरे लाइव में इकट्ठे एक साथ कवर कर दूं, वो मेरी कोशिश रहेगी। देखते हैं आगे जो भी होता है, लेकिन अभी आप इस वीडियो को देखिए। और उससे पहले आप वीडियो में आगे बढ़े, एक काम और कर दीजिए कि ये वीडियो चूंकि रविवार को मिल रही है तो ओम ग्रहणी सूर्याय नमः या सूर्य देव का कोई भी मंत्र आप वीडियो में कमेंट अवश्य कर दीजिए इस दिन की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। बाकी अब बिना विलंब के मैं आगे बढ़ता हूं और आपको जानकारी देता हूं इस सूत्र से जुड़ी जो शनि से पंचम भाव से जुड़ा है। अब ये सूत्र कैसे दिमाग में आया, उससे पहले आप ये समझिए, जन्म कुंडली का जो पंचम भाव होता है, इस पंचम भाव से छाते का विचार होता है और ये विषय पूरा उसी से जुड़ा हुआ है। छाते का विचार पंचम भाव से होता है, तो जरा विचार कीजिए छाता क्या करता है। आपको बारिश से बचाने का काम करता है। अगर आप कोई बहुत गर्म स्थान पर रहते हैं तो धूप से बचाने का काम करेगा, यानी आपकी एक प्रकार से प्रोटेक्शन करता है, आपको बचाता है। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो एक बात यहां समझने वाली है कि जन्म कुंडली का पंचम भाव इस बात को दर्शाता है कि यह भाव आपके जीवन में आपके प्रोटेक्शन का है, आपके सुरक्षा कवच का है। और इसीलिए मैंने आपको हालांकि पहले बताया था कि पंचम भाव से हमारे पूर्व के पुण्य का, जो आपने पुण्य अर्जित करे हैं, पूर्व के जो कर्म है उनका विचार होता है। और अगर पंचम भाव की स्थिति अच्छी हो जाए, पंचम के स्वामी की स्थिति अच्छी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कि आपने पूर्व जीवन में अच्छे पुण्य कर्म किए हैं और वो आपके जीवन में सुरक्षा कवच की तरह आपके जीवन में आपके साथ काम करेंगे। अब यही बात आप हर ग्रह पर लागू करके देख सकते हैं। जैसे मैंने शनि की बात करी, शनि से 5 घर आगे गिनिए आप। शनि से 5 घर आगे अगर कोई शुभ ग्रह या शनि का मित्र ग्रह जैसे शुक्र या फिर बुध, शनि से 5 ग्रह अगर जाकर आगे बैठे हैं, तो इसका एक ही अर्थ है कि ये ग्रह शनि के प्रभाव को शुभ करेंगे, आपके करियर में, आपके जीवन में, आपके विशेषकर कार्य क्षेत्र में सुरक्षा कवच की भांति कार्य करेंगे और आपको सभी प्रकार की परेशानियों से बचाएंगे। अब शनि से 5 घर आगे है तो करियर में ज्यादा आपका फोकस रहेगा, आपके कर्म पर आपका फोकस रहेगा। जैसे कुछ लोगों को आप देखते हैं कि जो भी कार्य करते हैं उसमें एकाएक उनको सपोर्ट, सहायता या अच्छा प्रभाव मिलने लग जाता है, एकाएक बुलंदी मिल जाती है। तो उसका सीधा सा कारण यही है कि शनि से 5 घर आगे की स्थिति शुभ होती है। वहां पर या तो कोई मित्र ग्रह बलवान होकर बैठा हुआ होता है या फिर पंचम भाव का जो स्वामी है वो शुभ होता है। एक बात तो आप सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति की कुंडली में शनि से 5 घर आगे कोई ग्रह बैठा हो, यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और यह संभव भी नहीं है कि सभी की कुंडली में शनि से 5 घर आगे कोई ना कोई ग्रह बैठा हुआ हो। इसीलिए आपको यह विचार करना है कि शनि से 5 घर आगे अगर कोई नहीं भी बैठा तो 5 घर आगे जो भाव आता है उसका स्वामी जो ग्रह बनता है वो कितना बलवान है, वो कितना शुभ है। अगर वो ग्रह बलवान होकर कहीं बैठा है, अपने कारक भाव में, अपने अच्छी स्थिति में बैठा है, तो आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में करियर में एक सुरक्षा कवच उसके साथ बना रहेगा
करियर में वो जो भी निर्णय लेगा वो उसके पक्ष में जाएंगे, उसके लिए शुभ परिणाम देने वाले प्रभाव में जाएंगे। तो इसीलिए आपको ये विचार करना है कि आपकी कुंडली के अंदर शनि से 5 घर आगे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जैसा मैंने कहा, शनि से, वैसे तो एक बात और बता दूं मैं आपको, शनि से 5 घर आगे की सभी जानकारी मैंने बहुत पहले या लगभग 1 से 1.5 वर्ष पूर्व आपको दी है कि शनि से 5 घर आगे वाला भाव, उसमें बैठा ग्रह किस प्रकार का असर देता है। और वो वीडियो अगर आप नहीं देख पाए तो आई बटन पर एक प्लेलिस्ट मिलेगी सेटन इन एस्ट्रोलॉजी नाम से, उसमें शनि से जुड़ी बहुत सी वीडियो है। लेकिन उसी में आपको ये भी मिलेंगी कि शनि से 5 घर आगे, 4 घर आगे, 8 घर आगे कौन सा ग्रह है, कौन सा भाव है, कैसा प्रभाव मिलेगा, विस्तार से वहां बताया है। लगभग 25-30 मिनट की वीडियो है, 35 मिनट की वीडियो है, उनको आप देखिएगा, उसमें आपको जो एक प्रभाव है विस्तार से मिल जाएगा। बाकी आज आपको सिर्फ जो एक मोटा प्रभाव बता रहा हूं कि शनि से 5 घर आगे जब आप देखते हैं तो आप एक बात पाएंगे कि वहां पर अगर मान लो जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा है, अब सूर्य है तो मान सम्मान वाला, पद वाला, शनि से 5 घर आगे सूर्य बैठ जाएगा तो बोल सकते हैं कि व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिले। या अगर सूर्य की स्थिति बलवान हुई, शनि भी ठीक स्थिति में हुआ, तो आप कह सकते हैं कि पिता से या उच्च अधिकारियों से व्यक्ति को सुरक्षा कवच मिलेगा। उच्च अधिकारी आपके प्रिय रहेंगे, आपको बचाएंगे सभी परेशानियों से। तो ऐसा प्रभाव हालांकि बहुत कम मिलेगा क्योंकि शनि सूर्य आपस में शत्रु है, पिता पुत्र जरूर है लेकिन शत्रु है आपस में। इस कारण से शनि से 5 घर आगे अगर सूर्य बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति के अंदर आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से समस्या, उच्च अधिकारियों से प्रॉब्लम, कार्य क्षेत्र में जो व्यक्ति मेहनत करे उसका जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो ना मिल पाए, ये बढ़ता नजर आएगा। चंद्रमा के केस में करियर में अस्थिरता, रुकावट, या कोई लेडीज वर्ग या माता समान कोई महिला व्यक्ति को सुरक्षा कवच की तरह कार्य करे बहुत संभव है, लेकिन उसके लिए चंद्रमा बलवान होना पड़ेगा। नहीं तो कमजोर चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत करे, कार्य क्षेत्र में जो अच्छा एक सपोर्ट अन्य से मिलना चाहिए वो न मिले, बार बार बदलाव होते रहे, ये बहुत संभव हो जाएगा। रुकावटें बढ़ती नजर आ सकती है ऐसे में। मंगल तो शत्रु होता ही है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जीवन में ज्यादा संघर्ष करना पड़े, ज्यादा मेहनत करना पड़े, रुकावटों का अधिक सामना करना पड़े, ये आपको देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मानसिक रूप से अशांत करेगा और जीवन में संघर्ष को बढ़ाता नजर आ सकेगा। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर विचार करनी चाहिए। फिर अगर शनि से 5 घर आगे आपने देखा बुध बैठा हुआ है तो बुध मित्र है, अगर बुध बलवान हुआ तो व्यक्ति के जीवन में तरक्की को, उन्नति को बढ़ाने का काम करेगा। व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी मार्केटिंग स्किल से, अपनी बुद्धि से सभी कार्यों को अच्छे से करेगा, अच्छा नाम, अच्छा धन जीवन में अर्जित कर पाएगा। एक प्रकार से उसका एक सुरक्षा कवच उसके साथ बना रहेगा जो उसे परेशानियों से बचाएगा। शनि से 5 घर आगे अगर शुक्र बैठा हुआ है तो भी आप बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन अच्छा मिलेगा, कार्य क्षेत्र से अच्छा लाभ, अच्छा सुख सुविधा मिलेगी। शुक्र पीड़ित हो जाएगा अगर, तो फिर महिला वर्ग से प्रॉब्लम आ सकती है कार्य क्षेत्र में, फिर प्रोटेक्शन कवर कहीं ना कहीं एक प्रकार से परेशानी वाला बन जाएगा। तो वो बात ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर बलवान हुआ तो फिर कहने की बात नहीं कि व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में, उसके कार्य से उसको धन सुख सुविधा बढ़िया मात्रा में मिलती जाएंगी। अगर 5 घर आगे गुरु है तो गुरु भी शुभ ग्रह है, शनि गुरु में कोई विशेष शत्रुता नहीं है। इस कारण से व्यक्ति को अच्छे कर्मों का परिणाम मिलता रहता है, व्यक्ति अपने कर्मों से शुभ परिणाम प्राप्त करता है, अपनी बुद्धि से अच्छा नाम, अच्छा सम्मान बना लेता है और जिस भी क्षेत्र में जाता है वहां पर एक अच्छी पोजीशन, अच्छा नाम अवश्य हासिल कर पाता है। बस आवश्यकता होती है लगातार एक जगह जैसा फोकस होकर काम करने की, तो अगर व्यक्ति वह कर लेता है तो बहुत बढ़िया लाभ उठा पाता है। शनि से 5 घर आगे अगर राहु बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति बड़ी मात्रा में एकाएक जीवन काल में ऊंचाई प्राप्त करता है, लेकिन समस्या यह है कि कई बार लापरवाही, कार्य को टालने वाली प्रवृत्ति व्यक्ति के मन में आती रहती है, या व्यक्ति अगर अपने कार्य के प्रति फोकस न हुआ, व्यर्थ की चीजों में अधिक दिमाग लगाता नजर आया, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति कार्य में ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, एक सीमित मात्रा में स्थिति में रह जाता है। शनि से 5 घर आगे राहु बड़ी मात्रा में लाभ दे सकता है, व्यक्ति को करियर में बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को सतत प्रयास करना पड़ेगा, फोकस के साथ काम करना पड़ेगा, आकस्मिक लाभ वाले क्षेत्रों से बचकर बुद्धि से काम करना पड़ेगा। जैसे कई बार क्या होता है, शनि से 5 घर आगे राहु है ना, व्यक्ति शॉर्टकट मनी कमाने का सोचता ज्यादा है, मेहनत कम करता है, शॉर्टकट के बारे में अधिक सोचता है, तो वो बात व्यक्ति को परेशान करती है कई बार, और कई बार लाभ उतना होता नहीं और व्यक्ति फिर पीछे रह जाता है। तो वो वाला विचार यहाँ पर करना है।
शनि से 5 घर आगे अगर केतु बैठा हुआ है तो ये भी बार बार परिवर्तन या चेंजेस करने वाली प्रवृत्ति व्यक्ति के मन में लाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन उसको धार्मिक प्रवृत्ति से, ईमानदारी से काम करना पड़ेगा और लगातार एक जगह पर फोकस होकर काम करना पड़ेगा, तब जाकर व्यक्ति अच्छा सफल हो पाएगा। नहीं तो ये बार बार रुकावटें, उलझन, प्रॉब्लम व्यक्ति को देता रहता है और व्यक्ति उस कारण से ज्यादा परेशान होता देखा गया है। तो ये वाली बात आप देख पाएंगे शनि से अगर 5 घर आगे केतु बैठा है। ये तो सामान्य जानकारी मैंने 5 ग्रहों की दी। अब अगर मान लो आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है, तो ऐसे में आप देखिए कि जो भी राशि शनि से 5 घर आगे आती है, जैसे उदाहरण के लिए मान लो शनि किसी की कुंडली में बैठा है वृषभ राशि में, तो 5 घर आगे आ जाएंगी कन्या राशि। अब कन्या राशि का स्वामी होता है आपका, कौन होता है? बुध होता है। अब बुध अगर कुंडली में अच्छा बैठा है, दिग्बली है, शुभ ग्रहों के साथ है, मित्र की राशि में है, बलवान है, उच्च राशि का है, बुध स्वयं बलवान होकर अगर कन्या राशि आएंगे तो वहीं तो बैठा होगा नहीं, अन्य कहीं हो सकता है। बैठा भी हो तो फिर बुध का ही विचार कर लीजिएगा, लेकिन अन्य भाव में बलवान होकर बैठा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि व्यक्ति को करियर में अच्छा प्रभाव मिलेगा। जिसे बुध जहां जहां अच्छे प्रभाव देता है, कहा देता है, इसकी जानकारी भी मैंने विस्तार से दी, हर एक ग्रह की जानकारी दी है। कौन सा ग्रह किस भाव में सबसे अच्छे प्रभाव देता है उसकी विस्तार से जानकारी मैंने दी है, और वो वीडियो आपको आई बटन पर मिलेगी। प्लेलिस्ट में कौन सी? श्री वैदिक ज्योतिष वाली प्लेलिस्ट में सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव किन भाव में आता है वो मैंने बताया है, तो उसे आप देखिएगा, जिससे आपको सभी जानकारी मिल पाएंगी। और वो ग्रह बलवान हुआ अगर शनि से 5 घर आगे जिसकी राशि आती है, तो आप पाएंगे कि व्यक्ति को जीवन में, करियर में एक सुरक्षा कवच हमेशा मिलता रहेगा। ईश्वरीय कृपा बोल लीजिए या किसी और रूप में बोल लीजिए, व्यक्ति हमेशा परेशानी से बच पाएगा और बच जाएगा, आप यही देख पाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो है पंचम भाव से जुड़ा। अब ये तो शनि से जुड़ा मैंने बताया है, आप अन्य ग्रह पर लागू कीजिए। वैसे मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे करके अन्य ग्रहों की जानकारी। जैसे अगर मान लो शुक्र से 5 घर आगे कोई ग्रह हुआ, तो शुक्र किन चीजों का कारक है? दाम्पत्य जीवन का, धन का, तो इसका बचाव होगा। अब ये विचार आप कीजिए थोड़ा आगे, बाकी मैं जानकारी दूंगा। अब एक विचार और आपके मन में प्रश्न में आएगा, क्या आएगा कि मान लो शनि से 5 घर आगे कोई ग्रह बैठा नहीं है और शनि की ही राशि आ गई, यानी मकर या कुंभ राशि आ गई, तो फिर क्या करें? देखो, कुंभ राशि में आपको देखना है राहु को। अगर शनि तुला राशि में है, 5 घर आगे अगर कुंभ राशि है, तो आप देखिए राहु कहां बैठा है। राहु शुभ है, अशुभ है, बलवान है, कमजोर है, ये विचार आप कीजिए। अगर राहु बलवान हुआ तो आपको बहुत बढ़िया प्रभाव मिलेंगे जीवन में और बड़ी ऊंचाई आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर शनि की राशि आई तो फिर आप शनि देखिए कि शनि जिस भाव में बैठा है वो भाव शनि के लिए अच्छा होता है या नहीं। यानी अगर शनि कन्या राशि के लिए केवल एक बात लागू होगी कि कन्या राशि में शनि बैठा हुआ है, तो आप विचार कीजिए कि शनि कुंडली में अच्छा बैठा है या नहीं, कमजोर तो नहीं बैठा, कुंडली में अच्छे भाव में बैठा है जहां पर अच्छे प्रभाव देता है, वो वाला विचार कीजिए। और वो विचार आप पूर्व की वीडियो को देखकर कर सकते हैं, जो श्री वैदिक ज्योतिष वाली में या फिर सेटन इन एस्ट्रोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए और विचार कीजिए कि आपकी कुंडली में शनि से 5 घर आगे कौन है, कैसा प्रभाव है, और अगर आपने प्रभाव या कुछ अनुभव महसूस किया हो तो अवश्य वीडियो में कमेंट कीजिए। बाकी वीडियो कैसी लगी बताइए, और सूर्य से जुड़ा मंत्र वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।